आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट। मैंने कई बार किसानों को सपोर्ट किया है, हर बार। इनफैक्ट जब 3 महीने से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मेरा पर्सनल मानना है ये, ठीक है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने फार्मर्स को सपोर्ट किया, लेकिन इस बार नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। उन किसानों को करूंगा, डेफिनेटली उन लीडर्स को करूंगा जो बिल्कुल पीसफुल रहे। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ, वो बहुत दुखी करने वाला था। जिस तरीके की हिंसा हुई, वो बहुत बहुत बहुत, इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ट्रैक्टर रैली थी। राजदीप सरदेसाई ने ऐसा क्या कह दिया कि इनको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा और उनकी 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं अगले महीने से ट्रैवल करने वाला हूं, आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को थी, हो ना हो, लेकिन फिर इधर किसानों को एक दूसरा रूट दिया गया और ये बोला गया कि आप बैरिकेडिंग तोड़ के, या मतलब एक तरीके से जहां पे परेड चल रही है उसके बाद आप कर लीजिए और अंदर नहीं आएंगे। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, बहुत ही गलत था। पुलिस ने इधर से लाठीचार्ज किया, उधर से 1000 लोग और आ गए। और एक तरीके से ये लीडर, देखिए, जब भी एक मूवमेंट होता है ना, उसमें लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी तक ये मूवमेंट बहुत बढ़िया चल रहा था। किसान यूनियन जो है, जिसमें सारे किसान संगठन आ जाते हैं, वो उसको लीड कर रहा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, लीडरलेस हो गया और भीड़ उधर ही चल पड़ी। और उसके बाद दोस्तों, जो हिंसा हुई, सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि हमारी आन बान शान तिरंगा, लाल किले पे तिरंगे को हटा दिया गया। और उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अब इसका जो मेन कल्प्रिट है, दीप सिद्धू, उसी पे ही आरोप लग रहे हैं। अब यहां पे जो किसान यूनियन के लीडर्स है, उन्होंने बिल्कुल किनारा किनारा कर लिया है। देखिए, यहां पे 2 ग्रुप है। एक ग्रुप बिल्कुल पीसफुल रैली कर रहा था, एक ग्रुप बिल्कुल प्री डिसाइडेड रूट पे ही था, जो रूट को डिसाइड किया। लेकिन यहां पे कुछ लोग, जो यंग लोग थे, और दीप सिद्धू के ऊपर और एक और के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो भड़क गए। और उसके बाद फिर उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो ग्रुप है, जो किसान यूनियन है, वो इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। और लीडर्स ने अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लिया है, बोला कि हम इसकी बिल्कुल, ये हम खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दीप सिद्धू की जहां तक बात करें, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, ये रूलिंग पार्टी का आदमी है, क्योंकि फोटोज बहुत सारी वायरल हुई हैं। उसमें वो नरेंद्र मोदी के साथ, सनी देओल के साथ, हालांकि सनी देओल ने बाद में इसको क्लेरिफाई किया कि मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है और अब मेरे से कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन जब सनी देओल ने चुनाव लड़ा था, तो बहुत ज्यादा उनकी मदद की। दीप सिद्धू को किसान, एक वीडियो में दीप सिद्धू को किसान दौड़ा रहे हैं, है ना, जिस तरीके से वो उसने ये किया, उसके बाद किसान बड़े गुस्सा है। कुछ लीडर्स बोल रहे हैं कि गलत है और कुछ लीडर्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब इसका नहीं, लेकिन तो एक तरीके से बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। लेकिन आप सब कुछ साइड में रख दीजिए, 26 जनवरी को जो हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और इन लीडर्स को अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो ये बोल रहे थे कि शांतिपूर्ण मूवमेंट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, उनको अब आगे आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे लाल किले पे जाके मैंने देखा कि पुलिस वाले जो है वो खाई से नीचे कूद रहे हैं। बहुत गलत। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देख के बड़ा दुख हुआ है सब। तो मूवमेंट को हमेशा गांधी जी के रास्ते पे जाना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे जाना चाहिए, तभी वो मूवमेंट सक्सेसफुल होता है। और अब तो ये भी सवालिया चिन्ह लग गए हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अब बैक ऑफ करने लगे हैं कि ये मूवमेंट अब चलेगा भी, प्रोटेस्ट चलेगा भी आगे कि नहीं चलेगा, वो देखना पड़ेगा। तो मैं तो जो 26 जनवरी से हुआ, बहुत आहत हूं और उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। गलत हुआ, जो हुआ बहुत गलत हुआ। और किसी भी तरीके की हिंसा की हम और स्टडी IQ पूरी तरीके से, कड़े तरीके से निंदा करते हैं। तो रिपब्लिक डे पे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, ट्रैक्टर रैली हुई। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया, एक ट्वीट मारा। क्या मारा? राजदीप सरदेसाई, ये आप देख सकते हैं ना, राजदीप सरदेसाई ने ये बोला कि ये जो ट्रैक्टर है वो सामने से आ रहा था और ये पलट गया। अब यहां पे ये बोला गया कि गोली मार दी, इस किसान को गोली मार दी। 45 साल का था ये दोस्तों। इसका नाम है नवनीत। नवनीत जो है 45 साल का था। इसकी वाइफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी और ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही था, अभी घर आया हुआ था। लेकिन जब किसान आंदोलन हुए तो उसमें ये जुड़ा और ये बोला गया कि जब इसका ट्रैक्टर आ रहा था तो पुलिस ने गोली मार दी।
लेकिन बाद में पुलिस ने वीडियो फुटेज जारी किया गया और रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में भी यह पता चला कि कोई भी गोली नहीं मारी। जो ट्रैक्टर आ रहा था वो पलट गया। बैरिकेडिंग है ना, बैरिकेडिंग है भाई, होता है जैसे आप कार चला रहे हो, एकदम से कोई सामने आ जाए तो आप मोड़ोगे, स्पीड में होगे तो ट्रैक्टर पलट जाएगा। और वीडियो में क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग थी और वो ट्रैक्टर उसने मोड़ा और एकदम से वो पलट गया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, रिपोर्ट सामने आई, राजदीप सरदेसाई ने तुरंत अपना स्टेटमेंट जो है वो वापस ले लिया। हालांकि इनके दादाजी अभी भी बोल रहे हैं, इनके घर वाले अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस ने गोली मारी, और दादाजी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन रुकेगा नहीं। लेकिन दोस्तों वीडियो से साफ क्लियर है, गोली नहीं मारी थी, वो ट्रैक्टर ही पलट गया था। आप भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा वो ट्रैक्टर पलट गया था। तो अब यहाँ पे सरदेसाई ने अपना स्टेटमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया और ये ट्वीट किया है कि जो फार्म प्रोटेस्ट है, नवनीत सिंह को दिल्ली पुलिस ने गोली मारी थी जब वो ट्रैक्टर पे था। लेकिन ये वीडियो जो नया आया है उसमें क्लियरली ये दिखाया जाता है कि ट्रैक्टर जो है वो पलट गया। पुलिस बैरिकेडिंग को वो तोड़ना चाहता था और ट्रैक्टर जो है वो पलट गया। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अभी अवेट हो रही है, मतलब देखना पड़ेगा। रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी दोस्तों ऐसा गोली का कुछ नहीं मिला है। फिर हम ये देख रहे हैं नोएडा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की 8 लोगों के ऊपर, राजदीप सरदेसाई के साथ 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई जिन्होंने ये बोला कि इस युवक को गोली मारी थी। उसमें शशि थरूर है, उसमें राजदीप सरदेसाई तो है ही, उसमें मृणाल पांडे हैं, उसमें आगा है, ठीक है, जफर आगा है। तो इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया। बता दूं कि अभी तक, हालांकि अभी कितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, मतलब कितने लोग घायल हुए अभी उसका प्रॉपर डेटा नहीं आया है, लेकिन काफी लोग घायल हुए हैं। 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ किसान लीडर्स भी हैं, जिसमें आपके योगेंद्र यादव भी हैं, जो किसान जो फोर फ्रंट में थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने। हालांकि योगेंद्र यादव ने पहले ही बोला था कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है, आप वहां पे मत जाए। देखिए लीडर जो है ये बोल रहे थे, जब ये सब हुआ तो बोल रहे थे कि आप जो प्री डिसाइडेड रूट है वहां पे आ जाए। लेकिन वही है ना कि लीडर लेस भीड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आपको बता दूं कि और भी बहुत कुछ हो सकता, ये तो कहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने, मतलब ये खतरनाक मोड़ भी ले सकता था। 25 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस जो है वो फाइल किए गए हैं और अभी और भी किए जाएंगे। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये वीडियो था, सोच समझ के भैया स्टेटमेंट आजकल देना चाहिए। एफआईआर जो है मैंने बताया कि सरदीप सरदेसाई और भी लोगों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के लिए लॉन्च हो गई है। और कपिल मिश्रा जो कि बीजे पहले आप में थे, फिर अब बीजेपी में आ गए, उन्होंने भी बोला कि मतलब पुलिस पे अटैक हुआ, ये बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली एफआईआर जो है वो लॉन्च हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। फिलहाल राजदीप सरदेसाई को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है यहाँ पे इंडिया टुडे ने, और ये डिसिप्लिनरी एक्शन उन्होंने बोला कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, इसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। 1 महीने की सैलरी खत्म और 2 हफ्ते का सस्पेंशन। और बस एक लास्ट और चीज इसमें ऐड कर देता हूँ, शायद राजदीप सरदेसाई जो है वो इंडिया टुडे छोड़ भी दी। इन्होंने डिसीजन, देखिए ये मीडिया में खबरें चल रही हैं कि राजदीप सरदेसाई ने ये मन बना लिया है कि वो इंडिया टुडे छोड़ देंगे। हालांकि अभी कोई कमेंट नहीं आया, कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,200 सब्सक्राइबर है, किसी को ही ज्वाइन करिएगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।